respected parents and dear students. Good morning to all of you. Hello students, how are you? I hope you will be fine at home and doing your work properly. Students, do your work daily and don't leave it pending. Students, auxiliary verb and modals we have done, but today we will do its revision. Let us begin. What is auxiliary verb? Auxiliary verb क्या होते हैं? Auxiliary verbs are those verbs which help other verbs. Auxiliary verbs वो verb होती हैं जो दूसरी verb की help करते हैं. अब देखिए, I can make tea. मैं चाय बना सकता हूँ. तो ये auxiliary verb है, ओके? और ये main verb है. तो ये किसकी हेल्प कर रहे हैं? मेन वर्ब की हेल्प कर रहे हैं. अगर हम इसमें से मेक को रिमूव कर दें तो आई कैन टी, तो सेंटेंस मीनिंगलेस हो जाएगा. इसलिए मीनिंगफुल बनाने के लिए हम क्या करेंगे? मेक यूज करेंगे. तो मेक किसके ऊपर, मेक ये कैन किसके ऊपर डिपेंड है? मेक के ऊपर, क्योंकि ऑक्सिलरी वर्ब्स जो होती हैं वो मेन वर्ब के ऊपर डिपेंड रहती हैं. ये जो मेन वर्ब है ये इंडिपेंडेंट है, ये अपना सेंटेंस खुद बना सकते हैं, अपना टेंस खुद कंप्लीट कर सकते हैं. बट जो ऑक्सिलरी वर्ब है ये अपना टेंस कंप्लीट नहीं कर सकते. ओके स्टूडेंट्स, एन ऑक्सिलरी वर्ब इज अ हेल्पिंग वर्ब. ऑक्सिलरी वर्ब एक हेल्पिंग वर्ब है. ओके, दिस इज हेल्पिंग वर्ब बिकॉज इट हेल्प्स द प्रिंसिपल वर्ब. अब प्रिंसिपल वर्ब कौन सी हुई? मेक, कम, गो, ईट, ड्रिंक, ये सारी हेल्पिंग वर्ब है, प्रिंसिपल वर्ब है. प्रिंसिपल वर्ब की हेल्प करती हैं ये सारी. ओके, अब है द लिस्ट ऑफ ऑक्सिलरी वर्ब्स. अब ऑक्सिलरी वर्ब्स की लिस्ट बताइए. तो बी वर्ब है. बी की फॉर्म्स कौन सी हैं? इज, एम, आर, वॉज वर्ब, बीइंग, बीन. ओके स्टूडेंट्स, बी की इतनी सारी वर्ब्स होती हैं. इज, एम, आर, वॉज वर्ब, बीइंग और बीन. नेक्स्ट है हैव की वर्ब्स. हैव की हैज और हैड. हैव, हैज, हैड, थ्री वर्ब्स सुनी ना आपने भी? यस. हैव, हैज, हैड. डू की वर्ब्स होती हैं डज, डिड, डन. एंड कैन, कैन की पास्ट कुड, मे, माइट, शैल, शुड, विल, वुड, मस्ट, ought to, used to, need, dare. ये स्टूडेंट्स होती हैं हमारी ऑक्सिलरी वर्ब, मॉडल वर्ब. ओके, इनके बिना ये हेल्प करती हैं मेन वर्ब को. ओके, क्योंकि ये इंडिपेंडेंट नहीं है. और मेन वर्ब जो प्रिंसिपल वर्ब है वो इंडिपेंडेंट है, वो अपना टेंस, वो अपना सेंटेंस खुद बना सकते हैं, मीनिंगफुल सेंटेंस बना सकते हैं. ये अपना मीनिंगफुल सेंटेंस नहीं बना सकते. ओके स्टूडेंट्स, नोट है दे आर द ओनली वर्ब्स. ऑक्सिलरी वर्ब्स केवल वो वर्ब्स होती हैं दैट कैन मेक क्वेश्चन फॉर्म, जिनसे हम क्वेश्चन फॉर्म बना सकते हैं. क्योंकि अगर आप मेन वर्ब से क्वेश्चन फॉर्म बनाएंगे तो दैट विल नॉट पॉसिबल, वो बनेंगे ही नहीं. तो फिर किनसे क्वेश्चन फॉर्म बनेंगे? ओनली ऑक्सिलरी वर्ब से. जैसे कि कांट यू डू दिस. कांट, ये क्वेश्चन फॉर्म बन गया, क्वेश्चन सेंटेंस बन गया हमारा, इंटरोगेटिव सेंटेंस हो गया. कांट यू डू दिस. अब ऑक्सिलरी वर्ब्स आर डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरीज. अब ऑक्सिलरी वर्ब्स को हम कितने कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं? टू. व्हाट आर दे? प्राइमरी ऑक्सिलरीज, जो प्राइमरी ऑक्सिलरीज हैं, एंड मॉडल ऑक्सिलरीज और मॉडल ऑक्सिलरी. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल सी प्राइमरी ऑक्सिलरीज. प्राइमरी ऑक्सिलरीज कौन कौन सी होती हैं? दीज आर बी. बी की फॉर्म है इज, एम, आर, was, were, being, been. Is, am, are, present. Was, were, past. Being, ing, continuous form और being, third form. Okay students, ये तो हो गई be की form. Next is have. Have की form has, have, had, having. Has singular, have plural, had past tense और having ing form, it means continuous tense. do की कितनी फॉर्म्स हैं? do, does, did, done, doing.
do plural, does singular, did past form, done third form, doing continuous form, ing form, बेस फॉर्म में ing। मॉडल एक्सिलरीज कौन कौन सी होती हैं? shall, should, will, would, can, could, may, might, must, dare, need, ought to, used। ओके स्टूडेंट्स, ये होते हैं मॉडल ऑक्सिलरीज। तो हमने कितने भागों में डिवाइड किया इसको? 2 पार्ट्स में, प्राइमरी ऑक्सिलरीज और मॉडल ऑक्सिलरीज। प्राइमरी ऑक्सिलरीज में बी, हैव, डू, और मॉडल ऑक्सिलरीज में शैल, शुड, विल, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, डेयर, यूज्ड टू, ये सारे होते हैं। ओके स्टूडेंट्स, and now we will see the difference between primary auxiliary and modal auxiliary। इनमें डिफरेंस क्या होता है, अंतर क्या होता है, हम कैसे पहचान सकते हैं कि ये प्राइमरी ऑक्सिलरी है और ये मॉडल ऑक्सिलरी है। ओके, डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी ऑक्सिलरी एंड मॉडल ऑक्सिलरी। तो स्टूडेंट्स, मॉडल ऑक्सिलरीज और प्राइमरी ऑक्सिलरी में क्या डिफरेंस है? द मॉडल ऑक्सिलरी डज नॉट चेंज form according to the number or person of the verb subject। नंबर क्या है? सिंगुलर, प्लूरल। नंबर ये है सिंगुलर, गर्ल, गर्ल्स, बॉय, बॉयज, ही, शी, दे, ये नंबर्स हैं। तो ये जो मॉडल वर्ब है ये अपने फॉर्म चेंज नहीं करते हैं, मतलब कि फर्स्ट फॉर्म यहाँ पे यूज हुई तो सेकंड ऐसे नहीं चेंज होते। एग्जाम्पल, आई कैन ड्राइव, आई कैन ड्राइव, अब दे कैन ड्राइव। देखो दे प्लूरल है, आई सिंगुलर है। ओके, बट दोनों के साथ हमने क्या यूज किया? कैन। ओके, यहाँ पे कुड तो नहीं, सॉरी कुड तो पास्ट टेंस है और कुछ तो नहीं आया ना, तो दोनों के साथ आई मीन सिंगुलर और प्लूरल दोनों के साथ क्या यूज हुआ? कैन। सेकेंड, अब हम प्राइमरी में देखेंगे, बट द प्राइमरी ऑक्सिलरी डज। बट प्राइमरी ऑक्सिलरी क्या करती है? हाँ, अपना फॉर्म चेंज करती है अकॉर्डिंग टू नंबर और पर्सन। कैसे? आई एम रीडिंग, आई एम रीडिंग, मैं पढ़ रहा हूँ, दे आर रीडिंग। अब देखिए आई सिंगुलर है, दे प्लूरल है, पर दोनों के साथ एच भी अलग अलग है। प्राइमरी वर्ब आई के साथ एम यूज हुआ और दे के साथ आर। अगर वी लिखेंगे तो वी आर डूइंग। ओके, वी के साथ वी प्लूरल है तो आर यूज किया। नेक्स्ट इज द मॉडल एक्सिलरी डज नॉट स्टैंड अलोन। मॉडल एक्सिलरी अकेला कभी भी अकेले यूज नहीं होती है, बट ऑलवेज गोज विद मेन वर्ब। ये हमेशा मेन वर्ब के साथ ही यूज होती है। एग्जाम्पल, यू मे वर्क हार्ड, यू मे वर्क। अब आपने ये ऑक्सिलरी वर्ब है और ये मेन वर्ब, तो ये मेन वर्ब के साथ ही यूज होगी क्योंकि ये अकेले यूज नहीं हो सकती, इंडिपेंडेंट नहीं है, मैंने अभी आपको बताया था। प्राइमरी ऑक्सिलरी में स्टैंड अलोन, बट प्राइमरी ऑक्सिलरी अकेले यूज हो सकती है। कैसे? यू आर अ बॉय, कंप्लीट सेंटेंस है ना, यू आर, यू के साथ यूज हो गया। यू आर ए बॉय, आई एम अ गर्ल, शी इज अ वुमेन। तो कुछ भी हम ऐसे सेंटेंस बना सकते हैं जिनमें ये प्राइमरी ऑक्सिलरी अकेले यूज हो सकती है। थर्ड पॉइंट इज ओनली द फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब कैन बी यूज्ड आफ्टर अ मॉडल ऑक्सिलरी ही कैन ड्राइव। ओनली जब हम मॉडल ऑक्सिलरी यूज करेंगे तो उसके साथ फर्स्ट फॉर्म ही यूज करेंगे। बट अगर हम जैसे ही कैन ड्राइव, देखिए फर्स्ट फॉर्म यूज किया हमने यहाँ पे ड्राइव। ओके, बट जब हम प्राइमरी ऑक्सिलरी यूज करेंगे तो इसके साथ हम कौन सी? The forms of primary auxiliary do also take first form। You do not go to school, you do not go to school। do कौन सी? प्राइमरी ऑक्सिलरी हो गई, उसके साथ कौन सी वर्ब यूज हो गई? वर्ब फर्स्ट। प्राइमरी ऑक्सिलरी में the form of auxiliary be and have also take third form। be and have, you had played। okay, अब है करेक्ट यूज ऑफ ऑक्सिलरी एंड मॉडल्स। अब हम ऑक्सिलरी एंड मॉडल्स का करेक्ट यूज कैसे करें? तो टू हैव करेक्ट यूज ऑफ मॉडल्स एंड ऑक्सिलरी वी विल डिवाइड 3 ग्रुप्स। वी विल डिवाइड these verbs in 3 groups। Group 1 is to be, to have, to do,
यूज टू, शैल एंड विल। तो ये वर्ब तो हम रखेंगे ग्रुप 1 में। ग्रुप 2 है कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, ought to, डेयर, नीड। ये हम रखेंगे ग्रुप 3 में। सॉरी, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, ought to, ये ग्रुप 2 की वर्ब हो गई। एंड ग्रुप 3 में रखेंगे ओनली डेयर एंड नीड। तो लेट अस बिगिन ग्रुप 1। अब ग्रुप 1 में क्या है? टू बी। हमने अभी बताया आपको टू बी ग्रुप 1 की वर्ब है। तो द डिफरेंट फॉर्म ऑफ बी आर। अब बी की अभी आप थर्ड टाइम देख रहे हैं, बी की कितनी फॉर्म्स होती हैं? इज एम आर, वॉज वर्ब, बीइंग, बीन, ये होती हैं बी की फॉर्म्स। टू बी इज यूज्ड, अब इसको यूज कहाँ किया जाता है? एज अ हेल्पिंग वर्ब टू फॉर्म। हेल्पिंग वर्ब क्या बनाने के लिए हेल्पिंग वर्ब के रूप में यूज करते हैं? ऑल द कंटिन्यूअस टेंसेज, जितने भी कंटिन्यूअस टेंस होते हैं सब इज एम आर, वॉज वर्ब और बीइंग, बीन इनमें यूज होते हैं। एग्जाम्पल देख लीजिए, आई एम गोइंग टू स्कूल, एम गोइंग ये कंटिन्यूअस टेंस है, एम प्राइमरी वर्ब है। शी वॉज कुकिंग फूड, कुकिंग एंड वॉज इज प्राइमरी वर्ब और ग्रुप 1 की वर्ब है कुकिंग, कंटिन्यूअस टेंस हुआ। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट इज एज अ प्रिंसिपल वर्ब। एज अ प्रिंसिपल वर्ब के एग्जाम्पल, अ डॉग इज अ फेथफुल एनिमल। जस्ट आई टोल्ड यू कि व्हेन आई एम गिविंग यू डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी एंड ऑक्सिलरी वर्ब, तो क्या कि अ डॉग इज अ फेथफुल एनिमल, ये कंप्लीट सेंटेंस है, बट इसमें प्रिंसिपल वर्ब क्या है? इज। अब इस पर प्रिंसिपल वर्ब इसलिए है क्योंकि इसमें मेन वर्ब नहीं है, तो बिना मेन वर्ब के हमने इसको प्रिंसिपल वर्ब के रूप में कंप्लीट सेंटेंस बना दिया। आई एम अ वुमेन, यू आर अ गर्ल, यू आर अ बॉय, शी इज अ टीचर, ही इज अ स्टूडेंट। ये सब क्या है? प्रिंसिपल वर्ब्स हैं, इज एम आर। ओके, टू हैव, अब टू हैव क्या है? द डिफरेंट फॉर्म ऑफ हैव आर। पहले तो हम इसकी डिफरेंट फॉर्म्स देखेंगे, कौन कौन सी फॉर्म्स होती हैं हैव की। हैव की फॉर्म्स होती हैं हैज, हैव, हैड और हैविंग। हैज, हैव, हैड एंड हैविंग। ओके, हैज सिंगुलर, हैव प्लूरल, हैड पास्ट फॉर्म एंड हैविंग कंटिन्यूअस फॉर्म। ओके, अब इसको भी हम एज अ हेल्पिंग वर्ब कैसे यूज करेंगे? क्या बनाने के लिए? ऑल द परफेक्ट टेंसेज। डू को हमने यूज किया था क्या, सॉरी इज एम आर को हमने यूज किया था सभी कंटिन्यूअस टेंसेज बनाने के लिए, और बी को, बी वर्ब को, और हैव को क्या यूज करेंगे? परफेक्ट जितने भी टेंस होते हैं उसमें सब में हैव के साथ कौन सी फॉर्म यूज होती है? थर्ड फॉर्म। आई हैव फिनिश्ड माई वर्क, तो सब परफेक्ट टेंस हो गया हैव को बनाने के लिए। आई हैव फिनिश्ड माई वर्क, कौन सी फॉर्म यूज हुई? थर्ड। अब इसके क्वेश्चंस एंड नेगेटिव फॉर्म्स विदाउट डू, बिना डू के क्वेश्चंस और नेगेटिव फॉर्म कैसे बनाएंगे? हैव यू फिनिश्ड योर वर्क, हैव यू फिनिश्ड योर वर्क विदाउट नो डू, हमने डू यूज नहीं किया और फिर भी क्वेश्चन मार्क सेंटेंस बना दिया। अब एज अ प्रिंसिपल वर्ब इसको कैसे यूज करें? एज अ प्रिंसिपल वर्ब टू शो परमानेंट पोजेशन। परमानेंट पोजेशन क्या है स्टूडेंट्स? आई हैव 2 legs, you have 2 eyes, she has 1 body, they have 2 arms। तो ये है हमारे परमानेंट पोजेशन जो हमसे कोई छीन नहीं सकता। आई मीन they can be destroyed but not snatched। ये परमानेंट पोजीशन है। आई हैव 2 legs, अब मेरे 2 पैर हैं, तो मेरे 2 पैर क्या हैं? मेरे परमानेंट पोजीशंस हैं, मेरी धरोहर है ये। ओके, तो ये स्टूडेंट्स हमने डिस्कस किया ग्रुप 1 ऑक्सिलरी और मॉडल्स का। ग्रुप 1 हम डिस्कस कर चुके हैं। टुमारो वी विल डू ग्रुप 2। ओके, तो आई होप यू अंडरस्टूड वेल। स्टे होम, स्टे सेफ।